नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी। और ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये भृगुनंदी नाड़ी के हमारी astroriddhis.com पे जो एक मॉड्यूल हमने डेवलप किया है उसके बारे में है। तो मैं आपको उसका एक तरह से डेमो देना चाहता हूँ। तो हम मैं यहाँ पे सैंपल डाल देता हूँ और जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट, टाइम। वैसे इसमें ना टाइम का कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, मैं रीज़न बताऊंगा। और स्टेट सेलेक्ट करके जन्म अभी 2006 का है, 20 साल पहले का ना। मैं इस पे कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी जन्मपत्री बन के आ गई है। ये जन्मपत्री जो बन के आई है ना, ये आपको साउथ इंडियन स्टाइल में मिलेगी और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में मिलेगी। अब इस जन्मपत्री में विशेषता क्या है, मैंने इसमें लगन जो है वो दिखाया ही नहीं है। इसमें सीधा सीधा ना जुपिटर को लगन में बिठा दिया और उसके हिसाब से पूरी जन्मपत्री ये मैंने बना दी है। तो क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि जी ये अपना अच्छा छोटी बड़ी भी हो जाती है ना इस तरीके से, तो कि लगन ये है, ये तो प्रिडिक्शन में जब हम करते हैं तो दिक्कत होती है। तो सिंपल सी है कि जुपिटर कुछ भी होगा, जुपिटर लगन में आएगा तो आप टाइम डालेंगे तो टाइम से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। और चंद्रमा भी हो सकता है कि नक्षत्र मैंने लिखे हैं लेकिन हम देखते नहीं है, तो 2 दिन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये प्योर BNN की प्रिडिक्शन इस तरीके से चलेगी। 20 साल एज आ गई, लगन आ गया, वो तो जो जुपिटर का लगन है वही है। चंद्रमा की राशि आ गई, महादशा मैंने डाल दी है, मतलब जो कैलकुलेशन की उसमें आ गई है। सॉरी। फिर ये है प्लानिटरी पोजीशन। तो ये हमारे जो ग्रह हैं उस तरीके से आ गए, और ये हाउसेज भी आ गए। तो हाउसेज हमारे देखिए, गुरु से ही 9वें घर में सूर्य, उस तरह से कैलकुलेटर हो गया है सारा कुछ, है ना। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिट डिटेल है। तो अगर आप ट्रांजिट डिटेल डालना जानना चाहेंगे तो ये आपको मिलेगा। आप अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, जून की जगह हम इसको सितंबर का कर दें, सितंबर 30 का, तो हमारे पास और हमारे ये क्या क्या डिटेल आते हैं इसको देख लेते हैं। रेट्रो कब स्टार्ट हुआ, नक्षत्र कब चेंज किया, साइन चेंज हुआ, नक्षत्र चेंज हुआ, है ना। फिर साइन चेंज हुआ, नक्षत्र चेंज हुआ, नक्षत्र चेंज हुआ, रेट्रो जो चला था वो खत्म हो गया, रेट्रो स्टार्ट शनि का हो गया। ये इस तरीके से काफ़ी डिटेल में नक्षत्र और साइन के बारे में ये आता है। ये काफ़ी बड़ा हो गया, चलिए थोड़ा इसको चलते हैं। अब ये नेटल ट्रांजिट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये भी आ जाएगा। ये तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे, शायद मैं हटा भी दूँ। उसके बाद जो असली काम की चीज़ चालू होती है वो होती है आपके सारे प्लैनेट ना एक ऑर्डर में आ गए। तो जैसे टॉरस में, जैमिनी में, अब कैंसर में 2 प्लैनेट हैं, बुध और शनि। तो छोटी डिग्री वाला, कम डिग्री वाला पहले और बाद की डिग्री। तो आप सीक्वेंस यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी एब्सल्यूट साइन में डिग्री और 360 डिग्री में क्या है वो भी आप देखिए ऑर्डर में आ गया है। इसमें मैंने स्पीड भी दी है और ये डायरेक्ट है। तो ये रेट्रो है, तो अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे जैसे ये जुपिटर माइनस में है तो ये रेट्रो होंगे, है ना। ये हमें पता चल जाता है यहाँ पे। ये मैं इसको लिख दूंगा, लेकिन मैंने स्पीड भी दी है किसी पर्पज से। हम स्पीड की प्रिडिक्शन करते हैं लेकिन कहते हैं कि स्पीड्स की भी अपनी अच्छी प्रिडिक्शन होती है। फिर आपके डायरेक्शन वाइज मैंने दे दिया है, ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। इसको ऊपर नीचे अगर चाहेंगे तो हम कर देंगे, लेकिन अभी इस तरीके से दिया है। फिर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको किसी भी ग्रह की पूरी जर्नी देखनी है तो आपको मिल जाएगी। जैसे शुक्र है, शुक्र के बाद सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शनि है, शनि के बाद मंगल है। ये आप किसी भी ग्रह को पकड़ेंगे, जैसे आपने चंद्रमा को पकड़ा तो चंद्रमा के बाद केतु है। देखिए चंद्रमा के बाद केतु है, फिर गुरु है, फिर राहु है। यहाँ चंद्रमा के बाद केतु, गुरु, राहु। तो किसी भी ग्रह को देख के, जैसे हम BNN में यूज करते हैं कि वो आगे चला तो कौन मिला, पीछे कौन है, वो आपको ये पूरा का पूरा 9 ग्रहों का मिल रहा है। ये बहुत एक अच्छी चीज़ इसमें यहाँ पे है। उसके बाद जुपिटर के राउंड्स आ गए। अभी इनका तीसरा राउंड चल रहा है, वो आ गया है और उसकी डिटेल्स आ गई हैं कि थर्ड राउंड है, 18 से 30 साल की उम्र में है, क्योंकि वो 20 साल दिखाया था तो ये आ गया। और उसके बाद ईयरली राउंड आ गए, आपका पहला राउंड, दूसरा राउंड, और ये 6 राउंड अपने आ गए हैं। फिर प्रोग्रेशन आ गया एनुअल, मंथली,
ये वाला आ गया, आपका प्रोग्रेशन आ गया। ये ईयरली ये आ गया कौन से मतलब साल में, साल वाइज आ गया यहाँ पे। क्या ये किस घर से क्या कहानी आ रही है, वो थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, जब वीनस है तो व्हीकल लग्जरी से तो गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये थोड़ा हमने इसमें यहाँ पे डाला है। फिर मंथली भी हमने यहाँ पे डाल दिया है कि मंथ वाइज जो होती है अराउंड वो डाल दिए हैं, और डेली के भी हमने डालने की कोशिश करी है। तो ये हो गया, और ये किए फॉरवर्ड बैकवर्ड का होता है वो भी हमने यहाँ पे डाला है। उसके बाद ये मंथ का आ गया, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आती है, जैसे यहाँ किया तो ये डिटेल आ रही है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये डे वाइज आपके हो गए, तो ये काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाती है। फिर कौन कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, चैलेंज डे, ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है। फिर डेली प्रेडिक्शंस में ऑस्पिशियस, मिक्स्ड, चैलेंजिंग, पीक डेज कैसे आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं अगले 30 डेज के लिए। उसके बाद अब हमारे वो तो हमारे जो राउंड से वो हो गए, अब आते हैं डिग्री वाइज एनालिसिस। तो जीव कारक अगर मैं बुध को लिया है उसकी डिग्री, और अजीव कारक शनि और मंगल हो गए, तो ये यहाँ पे ये थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो है बुध को क्या मिलेगा, शनि और मंगल से चीज़ें मिलेंगी। तो ये शनि क्या देगा, डिसिप्लिन देगा, कर्मा देगा, लॉन्जिविटी देगा, सर्विस टू मरकरी का देगा, और मार्स क्या देगा, अपनी एनर्जी देगा, करेज देगा, ब्रदर देगा, प्रॉपर्टी देगा, बुध को देगा। फिर हमने ये आगे और इसी तरीके से जो शनि है वो बुध को दे रहे हैं कारक तत्व अपने, मंगल जो है बुध को दे रहे हैं, वो आगे ये फोर्स ट्रांसफर है। इसका मतलब फोर्स ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, वो 7th हाउस से दे रहे हैं, है ना, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ ये हार्मनी में दे रहे हैं, तो ये इसके अपना 3, 5 5 और 9 से दे रहेंगे। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस जो है वो कौन सा कितना पास है, तो कैंसर में ये प्लैनेट्स हैं तो इनकी प्रॉक्सिमिटी हमने बताई है। फिर अगर कोई बॉर्डर पे है प्लैनेट, तो वो यहाँ पे कोई बॉर्डर पे नहीं है प्लैनेट, तो भी हमें एनालिसिस देते हैं। फिर लाइव स्टोरी हमने दी, बुध की एस जीव दी, लाइव स्टोरी इन कैंसर दी, वो कैसे कैसे चलेंगे वो आप देख ही सकते हैं। कॉम्बिनेशन डिडक्शन हमें मिला, मंगल बुध शनि का मिला है कर्क राशि में, ट्राइन कनेक्शन हमें मिल रहा है, उसके बारे में हमने थोड़ी डिटेल दी है। उसके बाद सेकंड हाउस एनालिसिस है, प्लैनेट है कौन से साइन में, उससे सेकंड साइन कौन सा है, और कौन सा प्लैनेट वहाँ पे है सेकंड साइन में, और वो रिलेशनशिप क्या है और रिजल्ट क्या होगा। तो सूर्य जो जैमिनी मतलब मिथुन साइन में, उससे आगे मंगल है, बुध है और शनि है, ये हमारे तीनों कैंसर साइन में। तो मंगल सूर्य के दोस्त हैं, बुध दोस्त हैं और शनि दुश्मन है, तो ये हमने रिजल्ट दे दिया, यहाँ पे लिख दिया है। फिर ये अभी हमने सेकंड हाउस एनालिसिस लिखा था ग्रोथ और रिसोर्स फ्लो का, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस लिख दिया 12th हाउस का। तो सूर्य के पीछे कौन है, जो मिथुन राशि में, तो वृषभ राशि में शुक्र है, एनिमी है, तो क्या होगा। तो इस तरीके से हमने ये टेबल्स बना दिए अलग अलग तरीके से, जिसको जो पसंद हो वो यूज कर सकता है। उसके बाद 7th एस्पेक्ट जो आ रहा है वो हमने, अगर 7th एस्पेक्ट नहीं है तो यहाँ पे 3rd एस्पेक्ट है, तो हमने 7th नहीं है तो 3rd और सॉरी यहाँ पे शनि के हमने एस्पेक्ट लिए 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट लिए। पाप का त्रियोग एक तरीके से लिखा है कि सूर्य जो है वो शुक्र और शनि के बीच में आ गए, इसी तरीके से शनि जो है अपने 2 दुश्मनों के सूर्य और चंद्र के बीच में आ गए, ठीक है। फिर ग्रह मलिका हमने बना दी कि एक के बाद एक प्लैनेट कौन सा है, पहले ये दूसरी राशि में, तीसरी राशि में, चौथी राशि में, 5वीं राशि में, छठी राशि में, 7वीं राशि में प्लैनेट्स हैं, 6 साइन में 8 प्लैनेट हैं, तो वो ग्रह मलिका हमने दिखा दी। क्योंकि ये बहुत बार हम ना भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे इस पेज पे आके आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। फिर एक्सचेंज कोई नहीं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है कि जो हमारे योगास बनते हैं, तो कुंभकर्ण योगा बन रहा है क्योंकि बुध शनि का बनता है, मंगल और शनि का यंत्र योगा बन रहा है मैकेनिकल, और जो योगास हैं वो हमने मेंशन किए लेकिन वो बन नहीं रहे, तो हमने यहाँ पे दिखाई नहीं है। फिर जीव स्पेसिफिक एनालिसिस दिया है, फादर का
तो हम सन से देखते हैं, उसकी पूरी कहानी हमने यहाँ पे दे दी है, लाइफ इवेंट्स कैसे रहेंगे, कौन क्या देगा उनको, ये सारा हमने लिखा है। फिर सन से सेकंड हाउस में जो है वो लिख दिया है फाइन, क्योंकि फादर को लाइफ ट्रबल होगी, क्योंकि एक तरफ सूर्य और एक तरफ शनि है, सॉरी सूर्य की एक तरफ शुक्र है और एक तरफ शनि है, इस देवता हमने निकालने की कोशिश करी है। मदर का इसी तरह से एनालिसिस कर दिया है, फिर ब्रदर का एनालिसिस कर दिया है, फिर नेटिव का एनालिसिस कर दिया, फिर सिस्टर रिलेटिव्स का बाकी बुद्ध से पकड़ के एनालिसिस कर दिया, फिर शुक्र से वाइफ का एनालिसिस कर दिया है। ये तो थोड़ा और हमने यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। फिर मैरिज का एनालिसिस किया हुआ है कि फीमेल चार्ट है तो फीमेल चार्ट का हमने यहाँ पे किया हुआ है। मैरिज टाइम इंडिकेटर कोई स्पेसिफिक ऐसे नहीं मिल रहा, डाइवोर्स का रिस्क है तो वो कर दिया है, और कंजुअल ब्लिस इंडिकेटर है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो हमने लिख दिया है। ठीक है, मतलब अपनी तरफ से जितना हम कर सकते थे बीएन का ही किया है। फिर प्रोफेशन का एनालिसिस किया कि सैटर्न बेस्ड प्रोफेशन का एनालिसिस किया, सैटर्न जो है कैंसर में, तो क्या क्या इनको प्रोफेशन हो सकता है। मॉडिफायर, क्योंकि मार्स की एनर्जी हमें मिल रही है तो ये इस तरह की और चीज़ें हो सकती हैं। बुध की एनर्जी मिल रही है तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी। मार्स जो है हायर डिग्री में है, सैटर्न जो है वो कम डिग्री में है, तो क्या होगा उस तरीके से हमने लिख दिया। गवर्नमेंट जॉब कोई चेक का है तो वो लिख दिया है, अपनी तरफ से जो हम रूल लगा सकते हैं लगा दिए। सर्विस सॉरी बिजनेस या सर्विस का इंडिकेटर हमने यहाँ पे लिख दिया है इसका। प्रोफेशन बाई डायरेक्शनल डोमिनेंस, ये हमने डायरेक्शनल चार्ट बना के उसके हिसाब से कोशिश करी है। तो नॉर्थ डायरेक्शन का में 4 प्लैनेट है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों बस इतना ही है। और देखिए शायद ना ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोबाइल में भी आता है, लेकिन मोबाइल के पे भी टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग तो खैर इसकी भी चल रही है। तो देखिए मोबाइल पे भी ऐसे नज़र आता है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मोबाइल पे, वैसे पर्सनली मेरे को मोबाइल पे सॉफ्टवेयर समझ में आते नहीं है, तो ये सॉफ्टवेयर है एक तरीके से बीएनएन का। आपको कैसा लगेगा आप बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ हम और भी ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। हाँ, इसमें पीडीएफ वाला मतलब फंक्शनलिटी हमें ऐड करने हैं। ये इतनी बड़ी फंक्शनलिटी की इसमें हमें बहुत टाइम लगा और बहुत मेहनत लगी है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और एक लाइक तो बनता है ना, तो वो मेंशन मतलब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक ना करें तो कमेंट्स तो प्लीज़ करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे अगले और किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।